हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में और उनकी ननंद अंशु के बारे में, है ना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, पहले ही कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो जैसे कि स्नैपी गर्ल सपना, जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं कि उनके संग क्या क्या हुआ है और कितना उस लेडीज़ ने झेला है। सच में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शुरू से देखती हूँ, कुछ लोग क्या करते थे कि नहीं, अंशु सही है, अंशु सही है, छोटी है, नाबालिग है, अभी छोटी बच्ची है। तो क्या उसकी बातों से आपको लगता है कि वो छोटी बच्ची है? अभी तक तो आपने चलो इतनी बातें कर ली, लेकिन कल का ब्लॉग देख के आपको लगा कि अंशु छोटी बच्ची है? सच में छोटी बच्ची है? नहीं ना, नहीं लगा ना। अगर छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची समझ के उसको माफ़ कर भी दिया जाता, तो क्या ऐसे टॉन्टिंग मारने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरीके से कल वो टॉन्ट मार के अपना वीडियो में गई है कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था उसने मुझे ही छोड़ दिया। तो उसने छोड़ दिया तुम्हें? उसने तो अभी भी अपने वीडियो में आज तक भी यही बोलती है, बेटा बच्चा करके ही तुमको बोलती है। उसने जब जिसको पाला है तो वो नहीं छोड़ सकती। वो शुरू से ही बोलती थी मेरी 2 नहीं, मेरी 3 बेटियाँ हैं। लेकिन तुम अपनी फैमिली की बातों में आके तुमने उसको छोड़ा है। और तुम्हारी जो फैमिली की बड़ी प्लानिंग रही है ना कि उसको घर में से बाहर निकालने की, उस चीज़ में तुम लोग सक्सेस हो गए। और यही होना था कि अंशु वापस घर चली जाएगी। और ये मैंने बहुत पहले अपने घर में भी बात की थी, देखना ये लड़की एक दिन वापस चली जाएगी, क्योंकि वो माँ बाप नहीं रह पाएंगे अकेले। अगर सपना घर में से निकली है तो ये वापस पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे वही बात बिल्कुल सही हुई कि सपना को घर में से बाहर निकालना था, कैसे भी करके सपना बाहर निकली। क्योंकि सपना जब तक बाहर नहीं निकलती, जब तक अंशु बाहर नहीं निकलती, क्योंकि सपना अंशु के दम पे ही उस परिवार में रह रही थी। और वो हमेशा कहती थी कि मैं अंशु के दम पे ही इस घर में रह रही हूँ, नहीं तो मेरा कुछ भी मकसद नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ। क्योंकि उस घर में उसे कुछ मिलता ही नहीं है, जो प्यार मोहब्बत वो कुछ नहीं मिलता था। वो किस लिए रहती थी? सिर्फ इसी वजह से, और अपनी बच्चियों का मुंह देख के कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए तो जीना ही है। लेकिन ये लड़की भी कितनी चालू निकली। इसने भी बिल्कुल ये नहीं सोचा कि जो भाभी ने मेरे लिए सब कुछ किया या मैंने भाभी के लिए किया, तो हम लोगों को एक रहना चाहिए ना। हम लोग इसी घर में रहेंगे, कैसे भी रहेंगे। मम्मी पापा को समझाते, अच्छे से करते। आज उनका बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना सपना को बहुत ज़रूरी था। सपना ने बहुत गलत किया है। सपना ने भी गलत किया कि तुम्हें एकदम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहने से क्या होगा? तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था उनके जो दोनों बेटे थे वो नहीं है, तो मैं इनका बुढ़ापे का सहारा बनूं। अरे कितना भी गलत बोलते, बोलने देते। एक दिन गलत बोल बोल के चुप हो जाते, चुप हो जाते। जब ज़्यादा मूड से निकल जाती कि नहीं यार ये सच में मेरे संग गलती होने वाला है, कुछ गलती बड़ा कर रहा है, तो शायद थोड़ा सा फिर देखती। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एकदम छूट नहीं देनी चाहिए थी। जिसको जो संभालना हो संभाल लो, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। सास ससुर का बुढ़ापे का सहारा तुम्हें बनना था। और तुम अंशु और सपना दोनों मिलके रहती, नहीं निकलती उस घर में से। तुमने ठीक है बहुत अच्छा किया, अपना घर कर लिया, वो भी तुम्हारा घर है, आज भी तुम्हारा घर है। ये मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं है। तुम अपने सास ससुर से सामने से अच्छे से बात करती, ठीक है यार, उनका गुस्सा होना जायज़ इसलिए है कि उन्होंने भी अपने 2 जवान बेटे खोए हैं। तुमने भी खोया बहुत कुछ, तो उनने भी खोया है। तो इस चीज़ में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए थी, समझना चाहिए था। क्योंकि चीज़ें बिगड़ रही थी ना, उस टाइम पर सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारी फैमिली, ससुराल वाली फैमिली सपना चाहती यही थी कि तुम लोग निकल जाओ, तुम लोग निकल जाओ। तुम्हारे अभी तक सेकंड हस्बैंड का पता नहीं पड़ा कि उनका कारण क्या था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका तक तो पता नहीं चल पाया, अभी तक ढंग से पता नहीं चल पाया कि क्या कारण था। सिर्फ ये बताया गया कि हाँ ये इंसिडेंट ये वाला हुआ था। लेकिन क्या उसका सही पर्दाफाश हुआ? नहीं हुआ ना। तो तुम्हें तो खुद ही समझना चाहिए था कि मैं अपने मेरे सास ससुर को मैं ही समझा सकती हूँ, मैं ही उनसे अच्छे से बात कर सकती हूँ। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने जो भी उनको जैसा बोलेगा वो वैसी बातों में आएंगे। और तुम्हारे खिलाफ तो कितना कुछ लोगों ने बोला है और वो सुनते रहे और उन्हें उन्हीं की बातों में आ गए। आज पहले ही बोला था कि तुम कहती हो अंशु मेरा साथ देगी, अंशु मेरा साथ देगी। मैंने पहले ही बोला था कि अंशु तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगी तो वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलेगी। माँ बाप ही माँ बाप होते हैं, इसीलिए वो अपने माँ बाप की बातों में आ गई। और माँ बाप की बातों में आके तुमको टॉन्टिंग पॉन्टिंग करके चली गई कि यार बुढ़ापे का सहारा तो उनका बनना चाहिए। कौन करेगा उनकी सेवा? 3-4 साल से ही तो यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, उसके पहले तो मम्मी पापा ने ही पाला है ना। उसने ये वाला भी तुमसे क्वेश्चन किया है ना। 3-4 साल से तुम अपने ऊपर डिपेंड हो गई, इसके पहले तो तुम यूट्यूब से वो मम्मी पापा ने ही खर्चा उठाया ना। तो अंशु तुम्हारा भी खर्चा उन्होंने उठाया। तुम भी अगर एक बच्ची हो तो ये भी एक बहू थी। और मेरे हिसाब से सपना
तुम्हें अगर चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन एक बार अपनी सास ससुर से अच्छे से बात करके देखना चाहिए। शायद वो तुम्हारी अगर बात मानती हैं, क्योंकि वो भी अकड़ी हुई हैं, तुम भी अकड़ी हुई हो। तुम भी सोच रहे कि मैं सब कुछ कर लूँगी अपनी बच्ची के लिए, वो भी सोच रहे कि हमारा क्या है, हम आज नहीं कल चले जाएंगे, जिसको करना होगी सेवा करेंगी, नहीं करना होगी नहीं करें। उसके बाद तो सपना तुम्हारी और बुरी फजीती होएगी। देखो, दर्द तो तुम्हें अभी भी होता है, ये बात तो हम समझ रहे। तुम बोलती हो ना, तुम्हारी बोली में दर्द होता है, क्योंकि तुम उस घर में रही हो। आज आज तुम नहीं मानो सास ससुर, लेकिन तुम्हारे वो सास ससुर थे। कभी तो तुम्हें प्यार दिया होगा, कभी तो तुम्हारे लिए अच्छा किया होगा। तुम्हारे मन में वो बातें आती हैं, तुम्हारी बातों से तुम्हें लग रहा है, दर्द हो रहा कि अंशु वहाँ पे पहुँची जहाँ मुझे रहना चाहिए था, या सब कुछ मेरा बच्चियों का है, वहाँ आज अंशु है। तो आपको दर्द हो रहा है। आप चाहे कुछ भी कहोगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, प्लीज़ मुझे पोक मत करो, ये तुम सिर्फ कह रही हो, लेकिन अंदर तुम्हारी बातों में दर्द दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में दर्द दिख रहा है ना। तो कहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे हक का ही रहेगा, और प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों से नहीं होता है। अगर तुम सच में कुछ नहीं करने वाली हो, मान लो तुम्हें थर्ड मैरिज नहीं करनी है, तो तुम अपनी सास ससुर से बात करो, प्यार से बात करो। छोटी हो, ठीक है, छोटे समझ के बात करो सामने से। शायद वो तुम्हें घर बुला ले और तुम चली जाओ, अच्छे से रह लो। अब तो तुम्हारा खुद का घर है ना। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं, वो मुझसे नहीं रख रहा है अच्छी, या मुझसे बात नहीं कर रहे, तो तुम्हारा तो अब खुद का घर है, आ जाना अपने घर वापस, आ जाना अपने घर वापस। लेकिन एक बार ट्राई तो करो, गलती एक बार होती है, ठीक है, तुम उस घर से निकल आई, दोबारा से बात करके देखो, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए, ना बिगड़े, और शायद अंशु भी तुम्हारी बातें मान जाए, या तुम अंशु की बात मान जाओ, फिर से तुम एक रहने लगो, तो कितना अच्छा लगेगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो, वो माँ बाप को सहारे की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ सही नहीं रहती है, उन्होंने कुछ भी कितना गलत किया हो, या तुमने कितना कुछ गलत किया हो, सारी बातें भूल के, मैं ये समझाने के नाते, सारी बातें भूल के तुम शायद रहो। अगर तुम्हें कोई तीसरा स्टेप नहीं उठाना है, तो तुम उनके पास रहो, अपनी बच्चियों को वहीं पे पढ़ाओ। सब कुछ है तुम्हारे पास, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारा खुद का घर हो गया है। तुम उनके पास जाओ, उनसे बात करो, मिलो, फ़ोन मिलाओ, बात करो। वो तुम्हें रखना चाहती हैं तो तुम खुद जाओ, खुद जाओ, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम चाहे कितना भी कहो मैं खुश हूँ, नहीं हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए। तुम्हें अपनी सास ससुर की फ़िक्र हो रही है, इतना पता है कि तुम्हें अपनी सास ससुर की फ़िक्र हो रही है। उनकी हेल्थ ख़राब होती है, तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हें एक बार मौका और देना चाहिए। और सास ससुर भी उनका अगर वीडियो देख रहे हैं, तो तुम भी अपनी बहू को बुलाओ, क्योंकि बहू से बढ़ के कुछ नहीं होगा। बहू ही तुम्हारे खून के अंग वही हैं, 2 बच्चियाँ हैं, वही तुम्हारे बच्चे हैं, वही तुम्हारे लड़के हैं। उन्हीं को देखो, उनकी आंखों में, तो आपको शायद अपने बेटे नज़र आएंगे, और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से एक बार आंटी अंकल सपना को आपको रखना चाहिए, और आपकी वो बहू है, बहू बेटा सब कुछ का काम करेगी। आप एक बार बुला के देखो, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जो मन में भड़ास थी उसने भी अपने यूट्यूब पे निकाल ली, और आपकी मन की जो भड़ास होगी शायद आपने अपने परिवार में, घर परिवार रिश्तेदारी में कह के निकाल दी होगी। बट जो भड़ास थी वो निकाल नहीं पा रही थी, एक दूसरे के पास रह के जो था वो निकाल दिया। अब शायद आप लोग एक अच्छे से रह सकते हो। तो आई होप आप सभी लोग एक हो जाएं, बस हम लोग यही चाहते हैं। क्योंकि जैसे सचिन मनीषा के लिए सब लोग चाह रहे थे एक हो जाए, आज वो एक हो गए, तो शायद सब लोगों को अच्छा लग रहा। ऐसे ही आप लोग भी एक हो जाओ, मौका दो, और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।